नमस्कार, मैं हितेश शर्मा। एक लंबे अरसे के बाद मैं आपके बीच आया हूं। ये कैसी बीमारी है, ये कैसा वायरस है, ये कैसी महामारी है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, वापस लौट लौट के हमारे बीच आ रही है। 2020 और 2021 मैं बात कर रहा हूं कोविड की। कुछ महीनों के पहले सबको ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, अब सब कुछ थमने वाला है, अब हम राहत की सांस ले सकते हैं। और उसी समय पता चला कि अब सांस लेना भी भारी होने वाला है। लोग फिर से परेशान होने लगे, बीमार होने लगे, संक्रमण फैलने लगा। इतना तेजी से फैला जितना 2020 में भी नहीं फैला। जनता की लापरवाही, प्रशासन की खामियां या सरकार की चूक, इस पर बात करना बेमानी है। इस पर हर दिन कोई ना कोई बात कर रहा है। हम बात करते हैं कोविड की। अगर हम माने या आपने सुना होगा कि यह पहली ऐसी कोई बीमारी है जिसके बारे में हर दिन नए आंकड़े, नई जानकारी हमारे बीच आ रही है। सबसे पहले कहा गया कि मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए और समय समय पर हाथों को साफ करिए। यह अब भी करना है, लेकिन उनमें बदलाव। अब 1 मास्क से काम नहीं चल रहा, अब 2 मास्क पहनने हैं। अब 2 गज की दूरी नहीं, 10 मीटर की दूरी रखनी है। ऐसा क्यों? कुछ लोग कह रहे हैं यह वायरस रूप बदल रहा है, नए नए रूपों में हमारे सामने आ रहा है। अमेरिका की द लैंसेट पत्रिका, जो मेडिकल जगत को जानते हैं, चिकित्सा विज्ञान को मानते हैं, उन्हें उसके बारे में कुछ पता है। वो अच्छे से ये जानते हैं कि वो मां ग्रंथ है, जो उसने कहा है वो सत्य है। इस पत्रिका ने अपने एक शोध में कहा कि अब कोविड का वायरस हवा में फैल रहा है। ऐसा क्यों और कैसे? पहली बार हम सब सुन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने अपने शोध में कहा कि ऐसे कई सारे व्यक्ति जो किसी पॉजिटिव व्यक्ति से नहीं मिले, हमेशा दूर रहे, उसके बावजूद वो लोग पॉजिटिव हो गए। देखिए, अगर आप बाहर जा रहे हैं और आप जैसे ही अकेले हैं, आपने मास्क उतारा और एक लंबी गहरी सांस ली, लेकिन उसी समय उस हवा के साथ अगर उस हवा में कोविड का कोई वायरस है, वो आपके भीतर चला जाएगा। इस पत्रिका ने अपने एक शोध में कहा कि कोई भी व्यक्ति जो पॉजिटिव है, अगर वो कहीं भी छींक रहा है, थूक रहा है, गाना गा रहा है, चिल्ला रहा है, गहरी लंबी सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, तो उसी समय इसके वायरस हवा में फैल जाते हैं। और उसी समय अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति वहां से बिना मास्क के गुजरता है, तो वो आसानी से इसका शिकार हो सकता है। इसलिए इससे बचने की जरूरत है। अगर आपने दोहरा मास्क पहन रखा है तो आप इससे बच सकते हैं। जहां ज्यादा भीड़ है, ज्यादा लोग हैं, वहां से आप बचने की कोशिश करें। इसमें यह भी कहा गया कि जो मकान, जो ऑफिस, जो बिल्डिंग बिल्कुल पैक है, वहां इसके फैलने का खतरा ज्यादा है। लेकिन ऐसी जगह जो हवादार है, जहां वेंटिलेशन है, खिड़की है, वहां इसके फैलने के खतरे कम हैं। अगर आप किसी कमरे में 4 जने हैं, तो आपको चारों को मास्क पहनना जरूरी है। हो सकता है वहां कोई ऐसा वायरस हो
जिससे आप पॉजिटिव हो जाएं। तो अब सारी जो सावधानी है वो हमारी है। केंद्र सरकार के मुख्य सलाहकार विजय राघवन, उन्होंने एक नई जानकारी दी कि अब 2 गज की दूरी पर्याप्त नहीं, अब 10 मीटर की दूरी, दोहरे मास्क या कोई स्पेशल मास्क जैसे N95 या और कोई अच्छा वाला मास्क अगर आप पहन के बाहर निकल रहे हैं तो आप बच सकते हैं। हैंडल, कार का गेट, स्विच बोर्ड, लिफ्ट का बटन, ऐसी कई सारी जगह जहां आप बचने की कोशिश करें। बार बार अपने हाथों को धोते रहिए, क्योंकि समय के साथ इसकी जानकारियां बदल रही है, इसका रूप बदल रहा है, और सबसे विशेष बात, यह बड़ी तेजी से फैल रहा है। अभी भी शोध चल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में हमारे बीच कोई नई जानकारी हो जो हमें आश्चर्य से भर दे। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, वैज्ञानिक नहीं हूं, सरकार नहीं हूं। तो आप सबसे पहले इस बात को सोचें, जो डॉक्टर कह रहे हैं उसको मानें, सरकार जो नियम बना रही है उनका पालन करें, वैज्ञानिक जो अपने शोध में ला रहे हैं उसको पढ़ें और उसका पूरा पालन करें। अभी की स्थिति में, अभी के समय में आप ये मान के चलिए, बचावी उपचार है। जो मास्क है उसे पूरा पहने, अपने पास सैनिटाइजर रखें, और जहां तक दूरी का सवाल है, ये मान के चलें, अपने दिमाग में बिठा लें, अपने दिल में बिठा लें कि लोगों से, भीड़ भाड़ से जितना आप दूर रहेंगे उतना आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको कैसे बचना है, कैसे स्वस्थ रहना है। जो भी नई जानकारी, नए शोध इसके बारे में चाहे वैज्ञानिक, चाहे सरकार, चाहे डॉक्टर जो भी जारी करते हैं, उन्हें पढ़ते रहिए, उनको अपने जीवन में पूरी तरह से, पूरे ढंग से, अच्छे से उतारें। कहीं भी एक छोटी सी चूक, एक लंबी गहरी सांस जो बिना मास्क के है, वो आपको पॉजिटिव कर सकती है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप सभी लोगों ने मुझे बड़े प्यार से सुना, पहले भी सुना और अब भी सुन रहे हैं। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।